एक सिंपल सा सवाल, हु एक्चुअली रन्स आवर कंट्री? हमारा देश कौन चला रहा है? प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर या फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स? सोचिए, लॉज पार्लियामेंट बनाती है, लेकिन कंट्री को चलाता कौन है? पॉलिसीज इंप्लीमेंट कौन करता है? एडमिनिस्ट्रेशन कौन हैंडल करता है? आइए समझते हैं। हेलो एवरीवन, जय हिंद, वेलकम टू थिंको। चलिए शुरू से शुरू करते हैं यूनियन एग्जीक्यूटिव। अब यूनियन एग्जीक्यूटिव को हम हिंदी में कहते हैं संघीय कार्यपालिका। अब यूनियन एग्जीक्यूटिव समझने से पहले हमें समझना होगा कि हमारे देश का गवर्नमेंट सिस्टम है कैसा। तो हमारे इंडिया का जो गवर्नमेंट सिस्टम है, हमने हमारे प्यारे भारत में जो गवर्नमेंट सिस्टम लागू किया है, अडॉप्ट किया है, वो है पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट सिस्टम, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट सिस्टम। जैसे यूएसए में एक अलग सिस्टम है जो है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ सिस्टम। हमने पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट सिस्टम अडॉप्ट किया है, इसे हिंदी में हम कहते हैं संसदीय शासन प्रणाली। अब ये जो इंडिया में जो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट सिस्टम है, वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क के अंदर काम करता है। ठीक है, तो ये जो हमारा पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट सिस्टम है, जैसे हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री एक मतलब संसद है, संसद कानून बनाती है। तो जो ये पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट सिस्टम है, ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क के अंदर काम करता है। अब इस फ्रेमवर्क के अंदर हमारी गवर्नमेंट को तीन मेजर ऑर्गन्स में डिवाइड किया गया है। हम कह सकते हैं कि हमारी जो गवर्नमेंट है, ठीक है, उसको तीन मेन ऑर्गन या फिर तीन पिलर्स में डिवाइड किया गया है। अब वो कौन से तीन पिलर्स है? एक है लेजिस्लेचर, दूसरा है एग्जीक्यूटिव और एक है जुडिशरी। तो थ्री ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, तीन ऑर्गन्स है गवर्नमेंट के। ठीक है, अब अगर हम देखें तो लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर को हम क्या कहते हैं हिंदी में? हम इसे कहते हैं विधायिका। ठीक है, एग्जीक्यूटिव को हम कहते हैं कार्यपालिका और जुडिशियरी को हम कहते हैं न्यायपालिका। ठीक है, थ्री ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी। अब हमें देखना है कि लेजिस्लेचर मतलब क्या। ठीक है, लेजिस्लेचर का मतलब क्या है? लेजिस्लेचर हम बोल सकते हैं कि एक लॉ मेकिंग बॉडी है। यहां क्या? लॉ मेकिंग बॉडी, वो इंस्टीट्यूशन जो कानून बनाते हैं। ठीक है, लेजिस्लेचर में मतलब कानून बनाने वाली बॉडी। ठीक है, जैसे हमारी पार्लियामेंट, संसद, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा दो सदन आते हैं। अब लॉ मेकिंग बॉडी कौन हो गया? लेजिस्लेचर हो गया। तो फिर एग्जीक्यूटिव क्या है? कार्यपालिका क्या है? तो लॉ इंप्लीमेंटेशन बॉडी। एग्जीक्यूटिव क्या है? लॉ इंप्लीमेंटेशन बॉडी। ठीक है, लॉ इंप्लीमेंटेशन बॉडीज मतलब लॉ को इंप्लीमेंट करने वाली बॉडी। ठीक है, एग्जीक्यूटिव लॉ इंप्लीमेंटेशन करने वाली बॉडी और गवर्नमेंट चलाने वाली बॉडी। ठीक है, गवर्नमेंट क्या करते हैं? चलाती है एग्जीक्यूटिव। ठीक है, तो फिर जुडिशियरी क्या है? जुडिशियरी है लॉ इंटरप्रेटिंग बॉडी। लॉ इंटरप्रेटिंग बॉडी, लॉ इंटरप्रेटिंग बॉडी। तो हमने तीन ऑर्गन देखे, एक है लेजिस्लेचर, एक है एग्जीक्यूटिव और एक है जुडिशियरी। जुडिशियरी लॉ इंटरप्रेटिंग और बॉडी है। लॉस को इंटरप्रेट करने का काम जुडिशियरी करती है, जस्टिस को इंश्योर करने का काम करती है, और जुडिशियरी यानी न्यायपालिका हमारे अधिकारों की सुरक्षा करने का भी काम करती है। अब ये तीनों ऑर्गन्स मिलकर इंडिया के डेमोक्रेटिक सिस्टम का फाउंडेशन बनाते हैं। ठीक है, तो लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी, ये तीनों ऑर्गन्स, ये तीनों पिलर मिलकर इंडिया के डेमोक्रेटिक सिस्टम का एक फाउंडेशन बनाते हैं। और आज हम इस लेक्चर में यूनियन एग्जीक्यूटिव के बारे में जानेंगे। यूनियन एग्जीक्यूटिव यानी सेंट्रल लेवल की एग्जीक्यूटिव सिस्टम। ठीक है, सेंट्रल लेवल पे अभी हम इसको
थोड़ा डिटेल में नीचे देखेंगे, लेकिन एक बात ध्यान रखें कि हम अभी बेसिक टू एडवांस ये सीरीज शुरू किए हैं, तो हम बेसिक से बिल्कुल करने वाले हैं कवर। धीरे धीरे हम इसको एडवांस लेवल पर लेके जाएंगे। तो अभी हम सिर्फ यूनियन एग्जीक्यूटिव का एक फ्रेमवर्क या हम बोल सकते हैं कि स्ट्रक्चर हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने देखा कि हमारे इंडिया में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट सिस्टम है, एक संसद है। ठीक है, और इस पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ सिस्टम के तहत ये कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क के अंदर है। और जो हमारी गवर्नमेंट है इसके तीन ऑर्गन्स है, तीन पिलर्स है, एक है लेजिस्लेचर, एक है एग्जीक्यूटिव और एक है जुडिशियरी। लेजिस्लेचर यानी विधायिका, जो क्या करते हैं, एक लॉ मेकिंग बॉडी है, मतलब कानून बनाने का काम करते हैं। एग्जीक्यूटिव क्या करते हैं, उस कानून को एग्जीक्यूट करने का काम करते हैं, मतलब इम्प्लीमेंट करने का काम करते हैं ज़मीनी स्तर पर, साथ ही सरकार चलाने का काम करते हैं। दूसरा, उसके बाद है तीसरा जुडिशियरी यानी न्यायपालिका, जो लॉस को इंटरप्रेट करने का काम करते हैं। ठीक है, और साथ ही जस्टिस को इंश्योर करने का, न्याय दिलवाने का और हमारे अधिकारों को प्रोटेक्ट करने का, फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने का, ठीक है, काम जुडिशियरी करता है। अभी हम लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव पर फोकस करेंगे। तो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग यूनियन एग्जीक्यूटिव इज द एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। अब कैसे, देखिए कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग, अब देखिए यहाँ पे डेफिनेशन लिखा है। कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग, कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है कि यूनियन एग्जीक्यूटिव जो है वो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। अब सेंट्रल गवर्नमेंट क्या है, ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग यूनियन एग्जीक्यूटिव इज द एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। सिंपल वर्ड में बोल दूं तो यूनियन एग्जीक्यूटिव सेंट्रल गवर्नमेंट इन एक्शन। क्या बोलूंगा मैं, यूनियन एग्जीक्यूटिव, यूनियन, अभी हम देखेंगे कि यूनियन ही क्यों बोला है। ठीक है, ये सारी चीजें हम अभी देखेंगे। यूनियन एग्जीक्यूटिव बोल सकते हैं कि जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है, देश की सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट इन एक्शन। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट इन एक्शन। तो यूनियन एग्जीक्यूटिव क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट इन एक्शन, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ही समझ लो तुम क्या है, अभी यूनियन एग्जीक्यूटिव है। अब इनका काम क्या है यूनियन एग्जीक्यूटिव का, यूनियन एग्जीक्यूटिव का काम है पॉलिसीज को, जो पॉलिसीज है, पॉलिसीज पॉलिसीज इंप्लीमेंट करना, पॉलिसीज इंप्लीमेंट करना। ठीक है, और पॉलिसीज इंप्लीमेंट करना, एडमिनिस्ट्रेशन रन करना, जो हमारा सरकारी ढांचा है, एडमिनिस्ट्रेशन है, उनको एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन रन करना। ठीक है, उसके बाद जो डे टू डे गवर्नेंस है, जो डेली गवर्नमेंट के काम है, जो गवर्नेंस है वो ऑपरेट करना। ठीक है, डेली गवर्नेंस, डेली गवर्नेंस। ठीक है, यूनियन एग्जीक्यूटिव पॉलिसी इंप्लीमेंट करना, एडमिनिस्ट्रेशन रन करना, गवर्नेंस, डेली गवर्नेंस ऑपरेट करना। ठीक है, और एक जो चीज है नेशनल लेवल पर लीडरशिप प्रोवाइड करना, नेशनल लेवल पर मतलब सेंट्रल लेवल पर लीडरशिप देना। ठीक है, अभी हम ये देखेंगे यूनियन क्यों बोला है, स्टेट्स का क्या कंसेप्ट है। तो यूनियन एग्जीक्यूटिव इज द एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, अब यूनियन एग्जीक्यूटिव को हम बोल सकते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट इन एक्शन। क्या काम है, पॉलिसीज इंप्लीमेंट करना है, एडमिनिस्ट्रेशन रन करना है, डेली गवर्नेंस और नेशनल लीडरशिप प्रोवाइड करना। ठीक है, अब अगर देखें हम तो पार्लियामेंट जो है वो लॉ बनाती है और यूनियन एग्जीक्यूटिव जो है, पार्लियामेंट क्या करेगी, लॉ बनाएंगी और लॉस को इंप्लीमेंट करने का काम यूनियन एग्जीक्यूटिव करते हैं। ठीक है, अब यूनियन एग्जीक्यूटिव उन लॉस को ग्राउंड लेवल पर इंप्लीमेंट करते हैं। ठीक है, अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन में देखें, कॉन्स्टिट्यूशन में अगर हम देखें तो कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 5 में आर्टिकल 52 से लेकर 78 तक, आर्टिकल 52 से लेकर 78 तक यूनियन एग्जीक्यूटिव का एक फ्रेमवर्क दिया गया है। ठीक है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 52 से लेकर 78 में यूनियन एग्जीक्यूटिव का एक फ्रेमवर्क दिया गया है।
इसके अंदर कुछ इंस्टीट्यूशन आते हैं। अब हम यूनियन एग्जीक्यूटिव किसको बोलेंगे, तो कौन कौन इसके अंदर आता है, कौन कौन यूनियन एग्जीक्यूटिव के कौन कौन से इंस्टीट्यूशन यूनियन एग्जीक्यूटिव के अंडर आते हैं, हम वो देखेंगे। क्योंकि बहुत से एग्जाम में ये पूछा जाता है कि नीचे दिए गए ऑप्शंस में से कौन से यूनियन एग्जीक्यूटिव नहीं है। ठीक है, तो ये बहुत से एग्जाम्स में हम देखते हैं। तो कौन कौन यूनियन एग्जीक्यूटिव के अंदर आता है, तो सबसे पहले है यूनियन एग्जीक्यूटिव का पार्ट प्रेसिडेंट, हेड ऑफ द स्टेट। उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर, उसके बाद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, उसके बाद द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, जिनको हम क्या बोलते हैं, AGI लिख देता हूं, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। इस लेक्चर में हम बेसिक देख रहे हैं। ठीक है, इनको जो डिटेल्ड हम, जैसा प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, ये जो सेपरेट इंस्टीट्यूशन है, तो उनको हम डिटेल्ड में आने वाले लेक्चर्स में कवर करेंगे। अभी हमको सिर्फ फ्रेमवर्क, एक ढांचा देखना है कि ये यूनियन एग्जीक्यूटिव एक्चुअल में है क्या। तो यूनियन एग्जीक्यूटिव कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 5 में आर्टिकल 52 से लेकर 78 में इसका एक फ्रेमवर्क दिया है। इसमें बताया गया है कि इसके अंदर कौन कौन से यूनियन एग्जीक्यूटिव के अंदर कौन कौन से इंस्टीट्यूशन आते हैं। तो हमने देखा कि यूनियन एग्जीक्यूटिव के अंदर प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, उसके बाद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया यानी AGI इसके अंदर आते हैं। अब ये सब मिलकर यूनियन एग्जीक्यूटिव का स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक है, ये पांचों इंस्टीट्यूशन मिलकर यूनियन एग्जीक्यूटिव का स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक है, यूनियन एग्जीक्यूटिव का जो स्ट्रक्चर है वो ये पांचों मिलकर बनाते हैं, इसको ध्यान में रखना है। अब ध्यान रखिए कि इन सब को हम सेपरेट डिटेल्ड लेक्चर में एक्सप्लेन तो करेंगे ही। ठीक है, अभी हम सिर्फ इनको ओवरऑल स्ट्रक्चर देख रहे हैं। अब देखिए लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव में डिफरेंस क्या है, ये दोनों चीजें है क्या, तो हम लिख लेते हैं लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव। ऊपर हमने देखा कि लेजिस्लेचर लॉ मेकिंग बॉडी है। लेजिस्लेचर क्या है, लॉ मेकिंग बॉडी है। और एग्जीक्यूटिव क्या है, लॉ इम्प्लीमेंटेशन बॉडी है। लॉ इम्प्लीमेंटेशन बॉडी है। ठीक है, अब बोल सकते हैं हम कि लेजिस्लेचर लॉ मेकिंग बॉडी है और एग्जीक्यूटिव लॉ इम्प्लीमेंटेशन बॉडी है। ठीक है, अब जैसे इसमें कौन आएगा, जैसे हमारी स्टेट लेवल पर भी होता है, लेकिन अभी अपन यूनियन लेवल पर ही देख रहे हैं कि जैसे पार्लियामेंट है, संसद क्या करती है, लॉज बनाती है। और यहाँ पर क्या क्या होता है, पार्लियामेंट में बजट भी, बजट जो होता है वो भी पास होता है, उस पर डिस्कशन होता है, अलग अलग टॉपिक्स पर डिस्कशन होता है, डिबेट होती है। ठीक है, तो लेजिस्लेचर का काम मेन काम क्या है कि लॉ बनाना, ठीक है, कानून बनाना, और उन कानून को ग्राउंड लेवल पर इम्प्लीमेंट करने का काम एग्जीक्यूटिव करते हैं। ठीक है, तो जो यूनियन एग्जीक्यूटिव है, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव है, उन लॉज को एग्जीक्यूट करते हैं और साथ ही उन लॉज के बेसिस पर, उन लॉज के बेसिस पर गवर्नमेंट रन करने का काम एग्जीक्यूटिव करते हैं। ठीक है, उसी लॉज पर क्या करते हैं, गवर्नमेंट चलाने का काम करते हैं। अब ये एकदम बेसिक चीज़ें हैं। और साथ ही एग्जीक्यूटिव्स क्या करते हैं, डे टू डे जो गवर्नेंस है हमारे देश का, वो हैंडल करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन देखते हैं। ठीक है, मतलब अगर बोले तो एग्जीक्यूटिव मेनली सरकार चलाते हैं। अब एक चीज़ हमारे पार्लियामेंट्री सिस्टम में और प्रेसिडेंशियल सिस्टम में देखने की मतलब डिफरेंस है, वो हम अभी आगे देखेंगे। तो अभी पहला सवाल उठता है कि हम इसे यूनियन एग्जीक्यूटिव ही क्यों बोल रहे हैं। ठीक है, हम इसे यूनियन एग्जीक्यूटिव क्यों बोल रहे हैं। ठीक है,
संघीय कार्यपालिका। तो देखिए इंडिया जो है, हमारा प्यारा भारत, इंडिया क्या है? इंडिया है यूनियन ऑफ स्टेट्स। हमारा प्यारा भारत क्या है? यूनियन ऑफ स्टेट्स है। इसीलिए हम जो सेंट्रल लेवल की गवर्नमेंट है, जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, उनको हम क्या कहते हैं? यूनियन गवर्नमेंट। क्या कहते हैं? यूनियन गवर्नमेंट। ठीक है, समझ लीजिए यूनियन एग्जीक्यूटिव ही क्यों बोला है कि इंडिया जो है वो यूनियन ऑफ स्टेट्स है, स्टेट्स से मिलकर बना है। और सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो यूनियन गवर्नमेंट हम उसे कहते हैं। अब जो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी, समझने वाली बात है कि जो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी सेंटर पर काम करेगी, ठीक है, जो भी एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी ऑब्वियसली सेंटर पर काम करेगी, एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी, एग्जीक्यूटिव सेंट्रल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी, एक मिनट, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी, ठीक है, सेंट्रल लेवल पर जो भी एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी काम करेगी, जैसे सेंट्रल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी, उसे हम क्या कहेंगे? ऑब्वियसली फिर उसे भी हम क्या कहेंगे? यूनियन एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी, या फिर यूनियन एग्जीक्यूटिव, यूनियन एग्जीक्यूटिव हम उसे कहेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया? तो सेंट्रल गवर्नमेंट, जैसे इंडिया एक यूनियन ऑफ स्टेट्स है, ठीक है, स्टेट्स के अलग गवर्नमेंट होते हैं, सेंटर के अलग होते हैं। अब वो सारी चीज़ें हम धीरे धीरे समझेंगे जैसे जैसे हम पॉलिटी में आगे बढ़ेंगे। तो फिलहाल के लिए समझो कि इंडिया इज़ द यूनियन ऑफ द स्टेट्स। इंडिया एक यूनियन ऑफ स्टेट्स है, हमारा प्यारा भारत स्टेट्स से मिलकर बना है, इसलिए हम इंडिया को कहते हैं यूनियन ऑफ स्टेट्स। अब जो सेंट्रल लेवल पर गवर्नमेंट है उसको हम कहते हैं यूनियन गवर्नमेंट। ठीक है, अब ऑब्वियसली है जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है, सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, जो सरकार चला रही है, तो उसको क्या बोलेंगे? यूनियन एग्जीक्यूटिव। ठीक है, क्लियर हो गया? अब बोल सकते हैं कि यूनियन मतलब सेंट्रल लेवल। सीधा सीधा अगर नहीं समझ में आ रहा है तो ये ध्यान में रखो कि यूनियन यानी सेंट्रल लेवल, सीधा सीधा, नहीं कुछ समझ में आ रहा है तो यूनियन यानी सेंट्रल लेवल, बहुत बेसिक है। ठीक है, अब देखिए ये हमने देख लिया, अब हमें समझना है कि ये पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट क्या होता है। ठीक है, पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट क्या होता है, सिर्फ ऊपर ऊपर हम बेसिकली इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए इंडिया जो है, हमारा प्यारा भारत, वो पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट फॉलो करता है। क्या फॉलो करते हैं हम? पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट सिस्टम। ठीक है, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट सिस्टम। अब ये हमने लिया है ब्रिटिश मॉडल से। कहाँ से आया है? ब्रिटिश मॉडल से। हमारा डिफरेंस है थोड़ा सा, लेकिन हमने जो ये अडॉप्ट किया है ब्रिटिश मॉडल से, हमने इसको क्या किया है? अडॉप्ट किया है। ठीक है, अब इस सिस्टम की सबसे इंपॉर्टेंट बात पता है क्या है? अब इस सिस्टम की सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इवन इफ हमारे जो प्रेसिडेंट है वो हेड ऑफ स्टेट है, हमारे जो प्रेसिडेंट है वो हेड ऑफ स्टेट है। ठीक है, हमने देखा था एग्जीक्यूटिव के इसमें कौन कौन से इंस्टीट्यूशन आते हैं? प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अब जो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट सिस्टम होता है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट सिस्टम होता है, इसमें जो रियल एग्जीक्यूटिव पावर है, जो सरकार चलाने की जो ताकत है, जो रियल शक्ति है, वो किसके पास होती है? तो हम बोल सकते हैं कि रियल एग्जीक्यूटिव पावर पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट सिस्टम में, रियल एग्जीक्यूटिव, ये हम धीरे धीरे आगे और अच्छे तरह से समझेंगे जब हम डिटेल में जाएंगे। ये तो बेसिक में हम चल रहे हैं, ऐसा समझ के चल रहे हैं कि हमें कुछ भी नहीं पता हो, तो एकदम बेसिक से समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो रियल एग्जीक्यूटिव पावर मतलब सरकार चलाने की जो शक्तियां है, रियल एग्जीक्यूटिव पावर किसके पास होती है? तो रियल एग्जीक्यूटिव पावर लाइज किसके पास? विद द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। अब देखिए रियल एग्जीक्यूटिव पावर लाइज विद द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। अब ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का हेड कौन होता है? हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर।
ठीक है, जो सरकार चलाने की जो रियल शक्ति है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के पास होती है, या इनडायरेक्टली हम कह सकते हैं कि प्राइम मिनिस्टर, जिनका हेड कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर होता है। अब एक चीज नोटिस करने वाली है कि जो हमारे प्रेसिडेंट होते हैं वो नॉमिनल हेड होते हैं। अब प्रेसिडेंट को हम आगे के लेक्चर में देखने ही वाले हैं, तो उसमें हम डिटेल में इसको समझेंगे। फिलहाल के लिए इतना ध्यान में रखो कि रियल एग्जीक्यूटिव पावर लाइज विद द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर्स। अब देखिए इसका मतलब क्या है कि ये जो है ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, और ये किसको रिस्पॉन्सिबल होंगे? पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट सिस्टम का मेन पार्ट ये है, ठीक है, कि रियल एग्जीक्यूटिव पावर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पास होगी और उसका हेड हो गए प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। अब ये लोग कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल हो गए, कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल किसको? टू द लोकसभा, ठीक है, ये याद रखना। किसको रिस्पॉन्सिबल होते हैं ये? लोकसभा को। यानी गवर्नमेंट तभी कंटिन्यू करेगी जब तक लोकसभा में कॉन्फिडेंस बना रहे, ठीक है। मतलब क्या है? लोकसभा में जब तक मेजॉरिटी है तब तक गवर्नमेंट के पास ये रियल एग्जीक्यूटिव पावर है, ठीक है, समझ लो। लोकसभा का कॉन्फिडेंस यानी लोकसभा की मेजॉरिटी। अब ये चीजें तो आपको पता है, ठीक है। तो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट सिस्टम का हमने ऊपर ऊपर देखा है, अभी ज़्यादा डिटेल में हम नहीं जा रहे हैं, बेसिक लेवल पर हम इसे समझने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम हमने देख लिया, तो पार्लियामेंट्री सिस्टम और प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ सिस्टम में क्या फ़र्क है? तो हम क्या करते हैं, इनको साइड बाय साइड समझते हैं। तो एक है हमारे पास पार्लियामेंट्री, एक है हमारे पास पार्लियामेंट्री सिस्टम, और दूसरा है हमारे पास प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ सिस्टम। तो देखिए जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है, ऑब्वियसली हमारा प्यारा भारत, इंडिया में ये सिस्टम है, और कहाँ है? यूके में भी ये सिस्टम है, थोड़ा सा डिफरेंस है लेकिन है, यूके में भी है। और कहाँ है? ये प्रेसिडेंशियल कहाँ है? प्रेसिडेंशियल है यूएसए में, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। हम इनको कंपेयर करेंगे, ठीक है। अब क्या डिफरेंस है प्रेसिडेंशियल में और पार्लियामेंट्री सिस्टम में? ठीक है, पार्लियामेंट्री सिस्टम में जो एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, जो एग्जीक्यूटिव होता है, एग्जीक्यूटिव वो लेजिस्लेचर, मतलब जो एग्जीक्यूटिव होता है ये लेजिस्लेचर का पार्ट होता है। एग्जीक्यूटिव इज पार्ट ऑफ लेजिस्लेचर। क्या मतलब है इसका? एग्जीक्यूटिव इज पार्ट ऑफ लेजिस्लेचर, मतलब जो हमारे एग्जीक्यूटिव्स होंगे, जो भी मंत्री हो गए या जो प्राइम मिनिस्टर है, ये सब किसके पार्ट हो गए? पार्लियामेंट के पार्ट हो गए, ठीक है। पीएम, मिनिस्टर्स, ये सब कौन है? मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट है, ठीक है। अगर ये एमपी नहीं है तो क्या ये बन सकते हैं? नहीं बन सकते। अब वो कुछ है कि बन सकते हैं, बाद में उनको एमपी बनना पड़ता है, वो हम धीरे धीरे जब पार्लियामेंट हम कवर करेंगे उसमें देखेंगे। लेकिन ये याद रखना कि जो हमारे एग्जीक्यूटिव है वो लेजिस्लेचर का पार्ट होते हैं, ठीक है। जैसे पीएम और जो मिनिस्टर्स हैं हमारे, वो सब क्या है? मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट है। जैसे हम यहाँ पे लिख देंगे पीएम प्लस क्या बोलेंगे? मिनिस्टर्स कौन है? क्या है ये? मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। डायरेक्ट लिख देता हूँ एमपी, ठीक है, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। अब इसमें जो होता है ना, पार्लियामेंट्री सिस्टम में गवर्नमेंट जो है ना वो डिपेंड करती है मेजोरिटी सपोर्ट पर, ठीक है। लोकसभा में हमें क्या चाहिए? मेजोरिटी चाहिए। तो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट सिस्टम में गवर्नमेंट डिपेंड होती है काय पे? मतलब डिपेंड्स ऑन मेजोरिटी सपोर्ट, डिपेंड्स ऑन मेजोरिटी सपोर्ट। डिफरेंस समझ लो, ठीक है। बहुत बार कंफ्यूजन होता है, तो एक वंस एंड फॉर ऑल बेसिक से समझ लो। तो गवर्नमेंट जो है पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट सिस्टम में काय पर डिपेंड? जब हम पार्लियामेंट का टॉपिक करेंगे उसमें हम ये सारी चीज़ें बहुत डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। अभी हमको सिर्फ स्ट्रक्चर समझना है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। तो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट सिस्टम में एग्जीक्यूटिव इज अ पार्ट ऑफ लेजिस्लेचर। जैसे पीएम और मिनिस्टर इज इक्वल टू, मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं। और गवर्नमेंट जो है पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट सिस्टम में वो डिपेंड होती है मेजोरिटी सपोर्ट पर, ठीक है। मतलब उनको लोकसभा में क्या चाहिए? मेजोरिटी अगर चले गई तो सरकार गिर जाएगी। अब इसमें एक चीज़ नोटिस करने वाली है, जो अब ये जो गवर्नमेंट है, ठीक है,
एग्जीक्यूटिव है, इनमें क्या होता है, इनकी अकाउंटेबिलिटी होती है टू द लेजिस्लेचर। ठीक है, अकाउंटेबिलिटी होती है, इनको क्या है, इनकी जवाबदेही है किसके सामने, लोकसभा के सामने, या फिर बोल सकते हैं लेजिस्लेचर, पार्लियामेंट को इनकी क्या होती है, जवाबदेही हो, बोल सकते हैं बिलिटी, अकाउंटेबिलिटी टू लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर। ठीक है, समझ में आ गया क्या क्या देखा हमने कि पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट सिस्टम में क्या होता है, एग्जीक्यूटिव इज अ पार्ट ऑफ लेजिस्लेचर, और जैसे प्राइम मिनिस्टर और मिनिस्टर क्या है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, लेजिस्लेचर का पार्ट है। गवर्नमेंट क्या है, डिपेंड्स ऑन मेजोरिटी सपोर्ट, मेजोरिटी गई, जैसे लोकसभा में उनको मेजोरिटी कॉन्फिडेंस होना चाहिए। उसके बाद अकाउंटेबिलिटी टू लेजिस्लेचर, जैसे लोकसभा को उनकी जवाबदेही होती है। अब प्रेसिडेंशियल में क्या होता है, अब ये तो हमें समझ में आ गया कि पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट सिस्टम में क्या होता है, लेकिन प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट सिस्टम में क्या होता है, तो सबसे पहली बात, एग्जीक्यूटिव सेपरेट होता है लेजिस्लेचर से, एग्जीक्यूटिव सेपरेट होता है लेजिस्लेचर से, सेपरेट फ्रॉम लेजिस्लेचर, फ्रॉम लेजिस्लेचर। हमारे यहाँ संसद है, वहाँ कांग्रेस है। ठीक है, एग्जीक्यूटिव सेपरेट होता है लेजिस्लेचर से, जैसा हमने देखा होगा यूएसए में वो अपने जो एग्जीक्यूटिव है प्रेसिडेंट खुद सिलेक्ट करता है। वो कंपलसरी, वो ज़रूरी नहीं है कि वो कांग्रेस का पार्ट हो, जैसे हमारे यहाँ पे पीएम हो या फिर मिनिस्टर्स हो, उनका एमपी होना कंडीशन है। वहाँ पे ऐसा नहीं है, वहाँ पे एग्जीक्यूटिव जो है वो लेजिस्लेचर से अलग होता है। ठीक है, उनको सेपरेट होता है। दूसरी चीज़ वहाँ पे क्या है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ सिस्टम में, कि प्रेसिडेंट कांग्रेस का पार्ट नहीं होता। जैसे हमारे यहाँ पे एमपी में जैसे हमारे यहाँ पे जो एमपी है, प्राइम मिनिस्टर है, वो एमपी भी होता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होता है, तो उसको संसद का सदस्य होना अनिवार्य है, तभी वो क्या बनेगा, प्राइम मिनिस्टर बनेगा। लेकिन वहाँ पे क्या है, जो प्रेसिडेंट है वो कांग्रेस का पार्ट नहीं होता है। वहाँ की संसद मतलब कांग्रेस, नॉट पार्ट ऑफ कांग्रेस। ठीक है, इसके बाद कोई फिक्स टेन्योर उनका नहीं होता। जैसे हमारे यहाँ पे मेजोरिटी के लिए, मेजोरिटी जब तक है तब तक के उनका वो 5 साल का कार्यकाल है, लेकिन अगर मेजोरिटी चली गई तो 3 साल में भी सरकार चल जाएगी, 2 साल में भी सरकार चल जाएगी। लेकिन वहाँ पे ऐसा नहीं है, वहाँ पे बराबर उनका फिक्स टेन्योर होता है, फिक्स टेन्योर, जैसे 4 साल का उनका जैसा है वैसे। ठीक है, उसके बाद नो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, कोई उनको कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब उनको कोई जवाबदेही इधर नहीं है संसद के प्रति, उनकी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये है बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब हम पार्लियामेंट पढ़ेंगे उसमें हम ये डिटेल में समझेंगे, ये फिलहाल के लिए हम बेसिक लेवल पर इसको समझने की कोशिश कर लिए। तो ये पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट सिस्टम था, ये है प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट सिस्टम। तो ये पॉइंट आप देख लो। ठीक है, इसके बाद इससे ये समझ में आता है कि इंडिया में जो इंडिया में जो इससे ये समझ में आता है कि इंडिया में जो पावर कलेक्टिव फ्रेमवर्क है, ठीक है, पावर का जो कलेक्टिव हमारा जो पावर है वो कलेक्टिव फ्रेमवर्क में काम करता है। ठीक है, इंडिया में पार्लियामेंट्री सिस्टम में अगर देखें हमने तो पावर कलेक्टिव फ्रेमवर्क में काम करता है। अब सिंगल पर्सन रूल नहीं होता हमारे यहाँ पे, जो है वो सिंगल पर्सन रूल नहीं होता, ये समझने वाली बात है। ठीक है, ये था बेसिक हमने समझने की कोशिश की। और तो ये था हमारा बेसिक अंडरस्टैंडिंग हमने लेने की कोशिश की यूनियन एग्जीक्यूटिव्स के बारे में। तो क्या क्या हमने देखा, तो यूनियन एग्जीक्यूटिव जो है वो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है। ठीक है, यूनियन एग्जीक्यूटिव मतलब सेंट्रल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है। साथ ही हमारा जो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है वो किसके अंडर काम करती है, पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंडर काम करती है। तो यूनियन हमने क्या क्या देखा, एक बार देख लेते हैं। यूनियन एग्जीक्यूटिव क्या है, यूनियन एग्जीक्यूटिव एक सेंट्रल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है। ठीक है, क्या है, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है, एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है। ठीक है, किसके अंडर काम करती है, पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर काम करती है, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट सिस्टम के अंदर काम करती है। मेन रोल क्या होता है, लॉज को इम्प्लीमेंट करना, लॉज को, ये मेन रोल है इम्प्लीमेंट करना। ठीक है, ये
मेन चीज़ है गवर्नेंस चलाना, लॉज को इम्प्लीमेंट करना। और हमने क्या देखा पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या होता है कि एग्जीक्यूटिव का पार्ट होते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर या जो मिनिस्टर है पीएम है, ठीक है, और इनकी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है लोकसभा को, ठीक है। अब इनके जो देखे हमने इंस्टीट्यूशन 5 इंस्टीट्यूशन आते हैं यूनियन एग्जीक्यूटिव के अंदर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और अपना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। अब इनके जो सेपरेट ये जो इंस्टीट्यूशन है इनको हम सेपरेट लेक्चर्स में कवर करेंगे। इस लेक्चर का पर्पस था कि यूनियन एग्जीक्यूटिव को एक ओवरऑल फ्रेमवर्क के रूप में समझाना, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स डिटेल में स्टेप बाय स्टेप कवर करेंगे। देखिए ये लेक्चर न्यू लर्निंग सीरीज का पार्ट है, ठीक है। जो हमारी ये लेक्चर सीरीज है, ये न्यू लर्निंग सीरीज का एक पार्ट है जिसमें हम बेसिक से एडवांस लेवल तक मल्टीपल सब्जेक्ट को सिस्टमेटिकली कवर करने वाले हैं। कंसेप्ट क्लैरिटी, एग्जाम रेलेवेंस और रियल लाइफ नॉलेज तीनों को बैलेंस करके, ठीक है, हम धीरे धीरे इसमें इंप्रूव करेंगे। इस सीरीज का फोकस सिर्फ एग्जाम पास करना नहीं है बल्कि एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बिल्ड करना है ताकि आप किसी भी सब्जेक्ट को कॉन्फिडेंटली समझ सको और उसे प्रैक्टिकली रिलेट कर पाओ, ठीक है। अब देखो हमारी एक स्टैटिक जीके की सीरीज ऑलरेडी एक सेपरेट प्लेलिस्ट में चल रही है, आप वो भी चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम स्टेप बाय स्टेप पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, ये सारे सब्जेक्ट्स को कवर करने वाले हैं और बाकी सब्जेक्ट्स को भी ग्रेजुअली बेसिक टू एडवांस फॉर्मेट में हम इसमें ऐड करते रहेंगे। तो अगर आप इस जर्नी का हिस्सा बनना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक भी कर सकते हो और इस सीरीज़ को फॉलो करते रहो ताकि कोई भी लेक्चर मिस ना हो। और हाँ, अगर आपका कोई डाउट हो, कन्फ्यूजन हो या फिर सजेशन हो तो नीचे कमेंट्स में ज़रूर लिखना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सोचिए, समझिए और एक्सप्लोर कीजिए। थिंक हो।